मुख्यमंत्री हर घर भिखार योजना। आपने सही सुना जो मैं कह रहा हूँ, और मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दिल्ली में एक बहुत बड़े ड्रामेबाज की सरकार चल रही है, और उस ड्रामेबाज का ड्रामा देखिए आप जब दिल्ली को, देश की राजधानी को जापान, पेरिस, टोक्यो बनाने की बात करते हो, तो दिल्ली की बसों में 5, 10, 15 रुपये का टिकट लगता है। और उस 5, 10, 15 रुपये के टिकट के लिए जो 25,000 का मोबाइल लेकर महिलाएं चलती हैं, 40,000 के गहने पहन के चलती हैं, अगर वो 5 रुपये का टिकट नहीं लेती हैं तो इसका मतलब उनके अंदर भिखार वाली प्रवृत्ति आई है, आपने उसको बढ़ावा दिया है। और वहीं दूसरी तरफ जो स्वावलंबन की बात होती है, आर्थिक मजबूती की बात होती है, आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की महिलाएं हैं, दिल्ली की महिलाएं हैं जो 5, 10, 15 रुपये का टिकट नहीं ले सकती हैं, इतनी असमर्थ हैं। तो यह देश के लिए, दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि आपकी देश में, देश की राजधानी में एक तरफ महिलाएं ऐसी हैं, एक तबका ऐसा है जो 5 रुपये का टिकट नहीं ले सकती हैं। तो उनको 5 रुपये का टिकट लेने की क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए, उनके अंदर स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता आनी चाहिए। आपने इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया है, आपने भिखारी वाली प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दिल्ली की सड़कें, नाले, यमुना जी का किनारा, वृक्षों के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे लाखों की संख्या में बेघर हैं, बेसहारा हैं, भिखारी हैं। तो आप उनके लिए कोई पुनर्वास योजना नहीं ला रहे हो, कोई इसी तरह की कुछ योजना, कोई कार्यक्रम नहीं ला रहे जिससे वो घर उनका हो, वो एक बेसहारा की जगह एक सहारे की ज़िंदगी जिए। तो आप उस पर नहीं काम कर रहे हो। आप क्या ला रहे हो कि हर घर राशन। दिल्ली में जितने भी राशन केंद्र की दुकानें हैं, जितने भी राशन केंद्र हैं, वह मात्र 5, 10 या 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं सब। तो अगर दिल्ली का आदमी क्या वहाँ पे राशन लेने के नहीं जा सकता है 2 मिनट की वॉकिंग करके, 5 मिनट का टाइम निकाल के? तो आप अगर एक केंद्र पे 100 लोग आते हैं तो वह अच्छा है कि 100 लोगों की जगह एक आदमी तो जा नहीं सकता, उसके लिए आपको 100 आदमी और लगाने पड़ेंगे, तो वो अच्छा है। तो आपने जो यह कालाबाजारी शुरू की है, तो क्या, अच्छा दूसरी चीज़, क्या दिल्ली में लोग जो देश के कोने कोने से जाते हैं तो क्या इस उम्मीद से जाते हैं कि वो भिखारी बन के रहेंगे? वह आत्मनिर्भर होने के लिए जाते हैं, रोजगार की आस में जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, मेहनत करने के लिए जाते हैं। तो आपने क्या किया कि उनको मतलब अपंग बनाने की योजना लाई है। अच्छा, दिल्ली का जो ड्रामेबाज मुख्यमंत्री हैं, जो उनकी टीम है, सिसोदिया जी हैं और सब हैं, तो बड़ा देश के अन्य राज्यों को चैलेंज करते फिरते हैं। तो क्या कभी इनकी कुवत है, इतनी क्षमता है इनके अंदर कि वो पिछले 6 सालों का आंकड़ा पेश करेंगे, लाएंगे पब्लिक डोमेन में कि ये हमने नियुक्तियां की है, नई भर्तियां की है, नई नौकरियां लगाई हैं, ये हमने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, ये हमने संसाधन जुटाए हैं, ये हमने नए रोजगार बनाए हैं। तो कितनी नौकरियां दी हैं, कितने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं? आप इस पे बात नहीं करोगे। इस पे कहाँ है आपकी जो गर्स है, आपकी जो चैलेंज करने की फीलिंग, वो कहाँ मर जाती है? तो मेरा दिल्ली वालों से और देश वालों से अपील है, बल्कि मैं देश के जो अन्य कोने में लोग रहते हैं, अन्य राज्यों में लोग रहते हैं, जिनको लगता है कि दिल्ली पेरिस बन गया है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आके देखें दिल्ली पेरिस कैसे बना है। दिल्ली की सभी सड़कें, सभी फ्लाईओवर, सभी नदी नाले, सभी यमुना जी किनारे, वृक्षों के नीचे आपको लाखों की संख्या में बेघर दिख आएंगे, भिखारी दिखेंगे, सब कुछ वो दिखेंगे। और आवास देने की बात जब होती है, तो पिछली सरकारों ने जो आवास बनाए थे उसको अभी तक आवंटित नहीं किया है इस ड्रामेबाज मंत्री ने, ड्रामेबाज मुख्यमंत्री ने। तो और बात करते हैं आवास देने की, गरीबी दूर करने की। तो मेरा ये, मैं इसीलिए कह रहा था जो योजना है कि मुख्यमंत्री हर घर राशन योजना, तो मैं उसी योजना को कह रहा हूँ कि वो मुख्यमंत्री हर घर भिखारी योजना है। आप हर घर भिखारी बना रहे हो उसको। लोगों को स्वावलंबन लाइए, रोजगार के अवसर पैदा कीजिए, नौकरी नियुक्तियां लाइए, आप उस पर बात ही नहीं करते हो। आप सिर्फ ड्रामेबाजी ड्रामेबाजी ड्रामेबाजी। तो ये जो ड्रामेबाजी है, यह अब दिल्ली से निकल के देश में कहीं नहीं फैलने वाली है। देश के लोग जानते हैं और दिल्ली के लोग भी जानते हैं, और जिनकी आंखों पे पट्टी है, जो नहीं जानते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि दिल्ली में आके देख सकते हैं कि दिल्ली की क्या स्थिति है।